नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल स्टडी कैपिटल पर। और आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं CUET 2023 के MA हिंदी के बारे में। आज हमारे साथ CUET MA हिंदी के एक्सपर्ट हिमांशु सर जुड़ रहे हैं। हिमांशु सर से हम बातचीत करेंगे, CUET के बारे में पूरी चर्चा करेंगे। तमाम वो प्रश्न हैं जो आप सभी के मन में उठ रहे हैं पैटर्न को लेकर के, सिलेबस को समझने के लिए, जो पहले पेपर हुआ करते थे विश्वविद्यालयों के और आज के जो पेपर है उसमें क्या डिफरेंस है, एग्जाम टाइम के प्रेशर को कैसे हैंडल करें, पेपर को कैसे मैनेज करें, इन सारे पॉइंट्स पर बातचीत करेंगे। तो सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस इंटरव्यू में। धन्यवाद विपुल जी। हिमांशु सर के बारे में मैं थोड़ा सा आपको परिचय देना चाहूँगा। हिमांशु सर 2021 बैच के BHU और DU के टॉप रैंक कर रहे हैं, यानी ऑल इंडिया रैंक 1 रहा है। इसके साथ ही सर का जो JRF है वो 99.95 परसेंटाइल के साथ है। तो आज एक्सपर्ट के रूप में हमारे साथ सर जुड़ रहे हैं। शुरुआत करते हैं सर इस सेशन की। सबसे पहले मैंने ये जानना चाहूँगा आपसे, CUET के बारे में बच्चों को बताइए, सिलेबस को बताइए और पैटर्न को बताइए। उसके बाद हम लोग उसके मेरिट और डिमेरिट पर चर्चा करते हैं। जी विपुल जी, मैं शुरू से बच्चों को बताना चाहूँगा। 2 साल पहले जब एग्ज़ाम हो रहा था, पूरी जो भूमिका है पूरी शुरुआत से आपको बताता हूँ। 2 साल पहले जब एग्ज़ाम हो रहा था हिंदी इंट्रेंस के लिए, तमाम विश्वविद्यालयों के MA कोर्सेज़ के लिए, तो अलग अलग पेपर होते थे अलग अलग विश्वविद्यालयों के, जिसमें जो कि जिस विपुल जी ने आपको बताया कि मेरा फर्स्ट रैंक रहा है, तो उस तरीके के। और थोड़ा सा पेपर BHU का या यूँ कहें कि JNU का थोड़ा सा स्तरीय पेपर हुआ करता था। अभी पिछले वर्ष से एक कॉमन जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम होने लगा है तमाम विश्वविद्यालयों के, तो ये बदलाव आया है पिछले वर्ष से। और 1 वर्ष हुए हैं, इस बार भी वही CUET होने वाला है, जिसमें 2 पार्ट हैं। अगर मैं पूरे पेपर के बारे में आपको बताऊं, बच्चों को बताऊं, उसमें 2 पार्ट होते हैं पेपर में। 25 और 75 में पेपर विभाजित होता है, जिसमें 25 नंबर जो जनरल अवेयरनेस का, मैथ, रीजनिंग, ये सब कुछ हिस्से हैं जो कि कॉमन सेंस के को चेक करने के लिए होते हैं। बेसिकली ये समझ लें, कोई बहुत विशेषज्ञता उसमें आपकी देखी नहीं जाती है। दूसरा जो हिस्सा है वो आपका हिंदी का है, जिसमें 75 प्रश्न होते हैं। और एक बहुत कठिन परीक्षा नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप नियमित तैयारी करते हैं, एक अच्छा अध्ययन करते हैं, एक अच्छी समझ रखते हैं, तो जिस भी विश्वविद्यालय में आप पढ़ना चाह रहे हैं, जिस भी वांछनीय आपका विश्वविद्यालय है, वहाँ आप प्रवेश ले सकते हैं। सर, अभी तक जितना हमने CUET को समझा है या फिर पिछले साल का पेपर हमने देखा है, अगर मुझे जहाँ तक लगता है, अगर पिछले पेपर्स जो हुआ करते थे विश्वविद्यालयों के, अगर उससे तुलना की जाए तो ये देखने को मिलता है कि सिर्फ फैक्ट के आधार पर आप पेपर को नहीं दे सकते, फैक्ट और कॉन्सेप्ट दोनों आपका क्लियर होना चाहिए। आपके क्या रिमार्क हैं इसके रिगार्डिंग? बिल्कुल विपुल जी, इन्होंने बिल्कुल ठीक बात कही कि इसमें पिछले का जो पेपर है, पिछला CUET का, उसमें तो 15 प्रश्न एसर्शन रीजन के सीधे सीधे पूछ रहा था वो, जिसमें एक काल में क्या क्या प्रवृत्तियां हैं आपको बिल्कुल समझना होगा बेसिक लेवल पे जा करके। अगर आप क्लासेस वगैरह स्कूल में, कॉलेज में अपनी कक्षाएं कर रहे हैं, विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर से पढ़ रहे हैं, तो ये इसमें सहायता मिलेगी जिन लोगों ने कक्षाएं की होंगी पूरी ग्रेजुएशन भर में। और ये एक दिक्कत बन सकती है अगर आपकी समझ नहीं है साहित्य में। होगा क्या कि उसमें जो 75 हैं उसमें से 50 प्रश्न या 40 प्रश्न तो आप कर ले जाएंगे, ऊपर के फैक्ट रहेंगे, लेकिन बाकी के जो प्रश्न आते हैं जिनसे रैंक डिसाइड होता है, जिनसे ये डिसाइड होता है कि आप किस विश्वविद्यालय में पढ़ेंगे, उसके लिए तो आपकी समझ बहुत बेहतरीन होनी चाहिए असर्शन रीजन वाले प्रश्नों को करने के लिए। तो ये एक जो अंतर है वह भी आया है अब CUET में। अब मैं अपने अगले सवाल पर चलता हूं। अगला सवाल सर, मैं यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट आपसे जानना चाहूँगा जो प्रमुख विश्वविद्यालय हैं, यानी MA हिंदी के लिए आप बच्चों को कौन कौन सा प्रमुख विश्वविद्यालय सजेस्ट करना चाहेंगे, जहां पर अगर वो MA करें तो उनका जो फ्यूचर है वो काफ़ी बेहतर हो सके। उस प्रश्न के लिए मैं सर को माइक हैंडओवर करूंगा। उससे पहले एक छोटी सी सूचना आप सभी के लिए कि जो CUET MA हिंदी की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, तो जो हिमांशु सर आपके आज एक्सपर्ट के रूप में यहाँ पर बैठे हुए हैं, वही आपको हमारे कोर्स में गाइड भी कर रहे हैं, यानी पूरी तरह से वो आपको तैयारी भी करा रहे हैं। तो जो लोग हमारे कोर्स के साथ जुड़ना चाहेंगे, आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर हमारे WhatsApp नंबर पर मैसेज कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए। तो सर, यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी आप बच्चों को सजेस्ट करना चाहेंगे? देखें, हिंदी विषय है आपका, तो मूलतः हिंदी पट्टी जो हिंदी बेल्ट है उसका कहीं ना कहीं उसका विषय है। आप अगर हिंदी के परवरिश में आप पले बड़े हैं तो आपके लिए सहजता होती है। आप अगर हिंदी क्षेत्र से हैं तो महत्वपूर्ण बात यह है कि हिंदी क्षेत्र के जो विश्वविद्यालय हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं जब हिंदी की बात होती है। तो CUET के बाकी जो विषय हैं उनके लिए आप देश में किसी भी जगह पढ़ सकते हैं, सारी महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय हैं जो भी केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। लेकिन हिंदी के लिए 3-4 विश्वविद्यालय जो है प्रमुख, उनका नाम है। CUET के अंडर में आप जान ही चुके हैं कि BHU और JNU ये आ चुका है, और DU के आने की संभावना या ना भी हो, फिर भी DU हिंदी के लिए बेहतरीन है। तो 3 विश्वविद्यालय हैं जिसमें अगर आप पढ़ रहे हैं तो कम से कम हिंदी के लिए आप ठीक जगह पे हैं। उसमें BHU, DU और एक जो है JNU, ये 3 हैं। और उसमें भी अगर तीनों में कहें तो BHU और
JNU, इन दोनों का नाम थोड़ा ज़्यादा महत्ता की दृष्टि से थोड़ा ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सर एक रिमार्क आपसे चाहूँगा BHU और JNU के बारे में, क्योंकि बहुत सारे कन्फ्लिक्ट भी देखने को मिलते हैं। BHU के लोग BHU को बताएंगे, JNU के लोग JNU को बताएंगे, और एक तरीके से कहीं कहीं देखा जाता है, देखने को मिलता है कि JNU को BHU से ऊपर लोग रखते हैं। तो आपके इस पे क्या रिमार्क है, आपका जो पर्सनल व्यू है वो क्या कहता है? देखिए विपुल जी, मैं थोड़ा इसमें वो कारण समझ रहा हूँ जिसकी वजह से लोग JNU को थोड़ा ज़्यादा जो है प्राथमिकता देते हैं। JNU की सारी खूबसूरती उसकी कम सीटें हैं। मतलब आप जनरल दृष्टि से देखेंगे तो हद से हद 14 लड़के अगर जनरल सीट के हैं तो वो जाके पढ़ सकते हैं JNU में, ये बात है। तो एक समाज में एक भावना होती है कि आप जो सबसे रेयर चीज़ अगर आपके पास वो है तो एक थोड़ी सी विशेषता की बात हो जाती है। BHU में से बहुत सारे लड़के हैं जिन्हें मैं जानता हूँ जो JNU में जिनका अच्छा स्कोर रहा है और वो JNU नहीं गए, BHU में पढ़ रहे हैं अभी। तो ये अपने अपने माहौल के ऊपर है। दूसरी चीज़, आप MA करने जा रहे हैं तो आप स्कूल में नहीं जा रहे हैं कि जगह बहुत मैटर करती है। आज के डिजिटलाइजेशन के दौर में तो ये मैटर भी नहीं करता कि आप कहाँ से क्या संचालित कर रहे हैं, आपका अपना व्यक्तिगत जो है अध्ययन महत्वपूर्ण रखता है। दूसरी चीज़, अगर विश्वविद्यालय माहौल की बात करें तो BHU एक विश्वविद्यालय है और JNU एक तरह का कॉलेज है। मैं आपको बताऊं अगर असली बात, क्योंकि आप लॉ के लिए, मेडिकल के लिए, विश्वविद्यालय में होता क्या है, विश्वविद्यालय में आपका अध्ययन तो मैटर करता है, आप किस परिवेश में रह रहे हैं, किस तरह के लोगों के साथ आपका उठना बैठना है। आप लॉ के लोगों के साथ उठ बैठ सकते हैं, एग्रीकल्चर के साथ। तो एक जो कहते हैं कि व्यक्तित्व निर्माण के लिए जो परिवेश चाहिए वो निसंदेह JNU का अपना एक अलग स्तर है, मैं मानता हूँ। लेकिन एक विश्वविद्यालयी तौर पे एक संपूर्णता की दृष्टि से तो BHU यहाँ आगे हो जाएगा। सर विद्या की राजधानी BHU को सर जैसे प्रीफर कर रहे हैं आप सभी के लिए। खैर BHU भी अपनी जगह पर बेहतर है, JNU भी अपने बौद्धिकता के स्तर पर अपनी जगह पर बेहतर है। मैं बढ़ता हूँ अपने अगले सवाल पर। परीक्षा पर हम चर्चा कर रहे हैं सर, तो बच्चे हैं, सेमेस्टर एग्ज़ाम्स भी हैं और उनको अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम्स भी देने हैं। तो उस प्रेशर को वो कैसे हैंडल करें जो उनके पास 3-4 महीने का समय होता है, उसमें किस तरीके से वो एंट्रेंस के लिए निकालें और किस तरीके से वो सेमेस्टर के लिए निकालें? पहली बात तो आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं तो ये एक विशेषता है इसमें, ये है जो आपको समझना होगा कि आपके लिए प्रेशर होना ही नहीं चाहिए। आप इंटरटेनिंग सब्जेक्ट के विद्यार्थी, कोई दूसरा विषय का होता है, मैथ का होता है, इंग्लिश का, मतलब इंग्लिश तो वो भी साहित्य है, किसी और विषय का होता है, थोड़ा प्रौद्योगिकी का होता है, तकनीकी का होता है, तो वो जब अपने विषय से बोर हो चुका होता है, कोर्सेज में परेशान हो चुका होता है, तो वो हिंदी साहित्य पढ़ता है अपने आप को रिफ़्रेश करने के लिए, इंटरटेन करने के लिए, अपने आप को जो है आनंद के लिए। तो आपका विषय ही आनंद का है। तो पहली बात तो ये है कि आप क्यों परेशान हो रहे हैं। आपका विषय, जैसे फिल्म देखना किसी को काम दिया जाए, आपका काम है उपन्यास पढ़ना, कहानियाँ पढ़ना, तथ्यों को समझना, तो आपका विषय ऐसा है ही नहीं कि आप प्रेशर लें। तो यही बात है कि आपका विषय इतना बेहतरीन है कि आपको प्रेशर लेना ही नहीं है। दूसरी बात ये कि चीज़ों को बहुत ठीक तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से पढ़ेंगे, बिल्कुल अब मिस करके सारी चीज़ें देखेंगे तो वो गड़बड़ हो जाएंगी। एक सीक्वेंस होता है हर चीज़ के अध्ययन का, और सहजता के साथ पढ़ते जाएंगे, कहीं भी आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली। अच्छा सर, समय प्रबंधन को लेकर के ज़रा कुछ अपने व्यूज़ दीजिए बच्चों के लिए, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट सीखना होगा, जो प्रतिदिन उनको कितनी पढ़ाई करनी चाहिए, फिर कब तक तैयारी वो कंप्लीट कर लें तो उसके बाद वो टेस्ट सीरीज़ हुआ, क्वेश्चन बैंक हुआ, ये सारी चीज़ें सॉल्व करना शुरू करें, या फिर दोनों चीज़ें साथ में चलती रहें। इस पर आप रिमार्क दीजिए सर। मैं बताता हूँ। मूलतः जो दो किताबें अभी के पैटर्न पर हैं, एक रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसे वेद कहा जाता है हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ने वालों में, एक ये फैक्ट वाली किताबें हैं, गोविंद पांडे, सरस्वती पांडे, या फिर दृष्टि की किताब है। तो एक बार आप अगर एक पूरा सिलेबस एक बार कवर कर लेते हैं, अगर आप उसके बाद टेस्ट देंगे तो आप सहजता से टेस्ट दे सकेंगे। क्योंकि कई बार आप क्या है, बिल्कुल बेसिक से आपके कुछ क्लियर नहीं है और आप टेस्ट देने जाते हैं, फिर गलत करने लगते हैं, फिर आप प्रेशर में आने लगते हैं कि आपको कुछ नहीं आता। तो जाहिर सी बात है, आपने पढ़ाई नहीं की तो आपको कुछ नहीं आना चाहिए। तो बात ये है कि आप एक बार अपना सिलेबस देख लें, एक बेसिक समझ आपकी हो जाए, उसके बाद टेस्ट भी देते रहें, पढ़ते भी रहें। दूसरी चीज़ जो विपुल जी ने कही टाइम मैनेजमेंट की, उसमें ये है कि जो सारे लोग बोलते हैं सारे एग्ज़ाम्स के लिए कि जितने प्रश्न आपको आ रहे हों, प्रथम जो आपका अटेम्प्ट है, पहली बार आप जब पेपर दे रहे हैं, पेपर देख रहे हैं, तो जिनको नहीं आ रहा है, जिसमें आपको 10-12 सेकंड से ज़्यादा का टाइम लग रहा है, बिल्कुल छोड़ दें, उसे देखें ही ना, आगे बढ़ते रहें। एक बार अपना पेपर जो 5 सेकंड में, 10 सेकंड में जिसका उत्तर आप जान रहे हैं, उसको करते चले जाएं एक बार में, और आप देखेंगे कि आप अधिकांश, आधा से ज़्यादा पूरा पेपर कर चुके हैं। उसके बाद जब आप दूसरी बार नज़र दौड़ाएं तो जो कुछ प्रश्न फंस रहे थे, जिनमें वक्त लगेगा, जिनमें 1-2 मिनट लगेगा, उस पर आप अपना टाइम खर्च करें। उसके बाद जो है, जब ये सारे प्रश्न हो गए, तब आप एक बार
टाइम अपना बचा के रखें, आधे घंटे। कई बार क्या होता है 100 प्रश्न हैं तो जाहिर सी बात है कि जानने के बावजूद 1-2 में आप गलत टिक कर देंगे, दूसरे में लगा देंगे। तो ज़रूरी ये है कि आपके पास कम से कम पेपर के पहले 10 मिनट 15 मिनट का समय होना चाहिए कि आप एक बार जांच लें कि आपने जो जो आप जान रहे हैं वो ठीक टिक लगाया है कि नहीं, जो आप चाह रहे हैं। ये गलती आपके साथ ना होने पाए। तो CUET में जो हम एक्सपर्ट्स के साथ बात कर रहे हैं उसमें हमारे साथ आज हिमांशु सर जुड़े हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि हमारा अगला वीडियो BHU के टॉपर स्टूडेंट्स के साथ आने वाला है, जिसमें वो जो स्टूडेंट्स हैं वो आपको अपना एक्सपीरियंस बताएंगे कि उन्होंने कैसे एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी की और CUET 2022 की उन्होंने तैयारी कैसे की, कौन कौन सी किताबें वगैरह पढ़ी। तो वो वीडियो भी बहुत जल्द हमारे इस चैनल पर आने वाला है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। चैनल को यदि आप सब्सक्राइब किए रहेंगे, बेल आइकन प्रेस किए रहेंगे। सर, इस सेशन के इस इंटरव्यू के आखिरी में मैं आपसे कुछ गुरु मंत्र चाहूँगा, जो बच्चों के लिए आप एक गुरु मंत्र देना चाहें इस इंटरव्यू के आखिरी में। आपका जो प्रश्न है, जो बात विपुल जी ने कही, वो आखिर में एक बहुत महत्वपूर्ण बात, आपका विषय चूँकि जो हिंदी साहित्य है वो कहीं ना कहीं एक बहुत विशाल समुद्र है। तमाम रचनाएं, उपन्यास, कहानियाँ लिखी जा रही हैं जब से हिंदी साहित्य शुरू हुआ। तो एक गहरा, एक कोई ऐसा नहीं है कि आप कुछ ये चीज़ पढ़ लेंगे तो ख़त्म है, उसके बाद कुछ नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि, और चूँकि जो प्रश्न है वो स्मृति पर आधारित प्रश्न आते हैं, तो एक बात का आप ध्यान रखेंगे, जब तक एग्ज़ाम ना हो जाए तब तक जुड़े रहें। 1 ही घंटा पढ़ें, आप सिलेबस अगर ख़त्म कर ले गए 2 ही घंटा पढ़ें, लेकिन अंत तक पढ़ते रहें, परीक्षा के दिन तक पढ़ते रहें। क्योंकि इसमें क्या है कि जो जस्ट 3 दिन पहले पढ़ी हुई चीज़ है वो आपको याद रहेगी, जो 15 दिन पहले पढ़ी हुई चीज़ है आप भूल जाएंगे। तो ज़रूरी ये है कि अंत तक पढ़ते रहें, लड़ते रहें अंत तक। तो अंत तक लड़ते रहें, यानी आपकी जो कंटिन्यूटी है वो बरकरार रहनी चाहिए। जिसकी कंटिन्यूटी बरकरार रहेगी, चाहे वो कछुए की चाल चल रहा हो, चाहे वो खरगोश की चाल चल रहा हो, अगर वो कंटिन्यू चलेगा तो वो ज़रूर सक्सेस होगा। तो आज के इस CUET एक्सपर्ट में हमारे साथ थे हिमांशु सर, MA हिंदी के एक्सपर्ट। ऐसे ही बहुत सारे सब्जेक्ट के एक्सपर्ट आपको हमारे इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। अगर आप CUET MA के किसी भी कोर्स की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल के साथ लगातार जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और इस वीडियो को लाइक करें। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ, ताकि ये जो गुरु मंत्र आपको मिला वो और भी लोगों के साथ शेयर हो सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।